So I'm going to share an amazing passport story of mine. तो ये फेब के फर्स्ट वीक की बात है जब मैंने डॉली दीदी को बोला कि आई वांट माई पासपोर्ट और सारे सारा प्रोसेस कर दो, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सब कुछ भर दो, ठीक है. सो शी डिड दैट. उसके बाद आज सुबह मैं गई क्लास को. वहाँ से मैं 11:30 बजे ठीक आई रश्ड टू द पासपोर्ट ऑफिस. एंड पासपोर्ट ऑफिस नहीं, मतलब वो पोस्ट कार्ड सर्विसेज होती है, मतलब पोस्ट ऑफिस होता है और वहाँ पे एक पासपोर्ट सर्विसेज का एक सेंटर होता है सो कॉल्ड. तो मैं वहाँ पे गई, ठीक है. तो वहाँ पे मैं जाती, मतलब मेरा ना पासबुक में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था. सो आई जस्ट वेटेड फॉर माई टर्न. देन फिर मेरा टर्न आया. देन फिर मैं वहाँ पे गई. फिर उन्होंने मेरे को बोला ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है. एंड देन उन्होंने थोड़ी देर से बोला, मतलब मैं जहाँ पे बैठी थी ना, तो वहाँ पे मैंने बाकियों के एक्सपीरियंसेस सुने कि छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से किसी को अगली अपॉइंटमेंट दे रहे थे 1 हफ्ते बाद की, 10 दिन बाद की, ब्ला ब्ला ब्ला. और डॉली दीदी ने ये भी बोला था कि एक लड़की का जो आधार कार्ड है वो वेरीफाइड नहीं है, तो उसका फेंक डाला सीधा. लाइक कितना ब्रूटल. और फिर मैं गई. देन ही वॉज लाइक, मतलब मेरे को पता था कि पासबुक में मिस्टेक है, तो मेरे को ऐसे लगा कि वो बोलेंगे घर जाओ, अगली अपॉइंटमेंट लो, बाद में आ जाओ, मतलब अपना सारा काम करके फिर बाद में आ जाना. तो मैं गई और फिर उन्होंने ऐसा ही बोला. उन्होंने बोला कि यू नीड टू फिक्स दिस आउट. एंड देन इन द लास्ट ही सेड दीज 2 सेंटेंसेस कि मराठी में ऑफकोर्स कि मतलब पहचान की है ना तू, इसलिए मैं अगली अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा हूँ आज ही. अगर हो सकता है तो 1 घंटे के अंदर इसको ठीक करा के ला और यू आर गुड टू गो. Then I processed कि हाँ ये अंकल हमारे ही बाजू में एग्जैक्टली इस घर में रहते हैं, इस घर में रहते हैं. Then I processed and I was like oh my goodness. ठीक है, तो फिर उतना मेरा सब कुछ हो गया. फिर I waited, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकाला and then everything was fine. I came back home, I told कि 3 हफ्ते में हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन और फिर पासपोर्ट आ जाएगा बाय पोस्ट. तो आज ही मैं गई थी राइट, और आज ही 5 बजे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस स्टेशन कि यस आज ही आपका होने वाला है पुलिस वेरिफिकेशन एंड यू नीड टू कम. ठीक है, पहले तो मैं 5:30 बजे एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँची. आई डिड एवरीथिंग. मतलब वहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह देने थे, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने थे. छोटा सा इंटरव्यू हुआ था जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है. उसके बाद उससे पहले ना हमारे बाजू में एक और अंकल रहते हैं. लेट मी शो यू हिज हाउस. दिस वन एकदम एग्जैक्टली बाजू में रहता है एंड ही इज़ अ PSI. तो मैं पहले उनके पास गई थी कि ऐसा है, किधर कराना होता है, मतलब. तो उन्होंने बोला कि गोपिया विभाग करके सातारा पुलिस स्टेशन में एक सेंटर होता है, वहीं पे जाके तुम लोग को सभी एक सब कराना है. तो आई वेंट देयर और अंकल ने ये भी बोला था कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो आई कैन कॉल हिम, फाइन. तो फिर मैं गई, ये सब कुछ हो गया एंड देन ही आस्क्ड मी 200 रुपीज़. उसी के पहले, मतलब मेरे को डॉली दीदी ने बोला था, अंकल ने बोला था, सभी ने बोला था कि पैसे देना नहीं पड़ते हैं, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे. तो फिर उन्होंने बोला 200 रुपीज़ भर दो. मैंने बोला स्कैनर किधर है. यस, मैंने बोला स्कॅनर किधर है. उसने बोला स्कॅनर असतं का इथे. आई वाज लाइक मग काय ही अनऑफिशियल पेमेंट है. फिर मैंने अब्बा को कॉल किया, मैंने उनको बताया कि ऐसा है. अब्बा वाज लाइक उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले, अपन पे करते हैं. देन आई रिमेंबर्ड कि इनको पेमेंट नहीं करना है तो हम क्यों पे करें. फिर उन्होंने बोला नंतर पे कर, मतलब उन्होंने कैश चाहिए था उनको. तो फिर मैंने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है तो ऑनलाइन कर देते. लेकिन फिर मैंने उनको बोला, मतलब मैंने अब्बा को बोला था कि ऐसा है. तो अब्बा ने बोला कि अभी तो मैं महाबलेश्वर में हूँ, अभी तो मैं कैश नहीं दे सकता, तो उनको बोल दे कि ऐसा है. फिर मैंने उनको बोला, और मैं फिर अगर वो मानते नहीं ना तो फिर मैं अंकल को कॉल कर देती. सो व्हाट इज़ दिस वॉज अनऑफिशियल पेमेंट, इट वॉज इलीगल, फाइन. तो फिर अगर वो मानते नहीं ना फिर मैं अंकल को कॉल कर देती. फिर मैं गई, फिर मैंने उनको बोला कि पप्पा सातारामध्ये नाही आहेत, महाबलेश्वरमध्ये, ही कैन नॉट पे यू कैश. ही वॉज लाइक फाइन, डोंट यू पे. एंड आई वॉज ओके. वैसे भी पे कौन ही करने वाला था. सो आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग दो इट वॉज नॉट, नहीं बट इट वॉज इंटरेस्टिंग कि कैसे मेरे कॉलोनी के 2 कॉन्टैक्ट्स हेल्प मी इन द प्रोसेस.